खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो हर दिन 3 घंटे यानी हफ्ते के 20 घंटे तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में इंटेंस फोकस करना सिखाएगा। लेकिन ये रूटीन आसान नहीं है। रूटीन को साइंटिफिकली फॉलो करने के लिए आपको इसके प्रिंसिपल समझने की जरूरत है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप रूटीन के साथ साथ प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझिए। सबसे पहले स्टेप 1, जर्नल बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले केवल 5 मिनट में लिखिए अगले दिन के 3 क्लियर और इंपॉर्टेंट गोल्स, यानी सबसे जरूरी काम लिखिए जो आप फ्लो स्टेट में पूरे करने वाले हो। इसके बाद 5 से 10 मिनट में बिग गोल के बारे में लिखिए जिसके सफल होने से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब इसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए जैसे ये बिग गोल पूरा हो गया हो। इसके बाद 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए। प्रिंसिपल नंबर 1, इंटेंशन सेटिंग एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ये दोनों स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। आपको हर रात सोने से पहले करना है क्योंकि इंटेंशन से ही फोकस में इंटेंसिटी पैदा होती है। दोस्तों नोट करें, ये दोनों स्टेप इसी क्रम में होना चाहिए। अगले दिन के 3 गोल्स, फिर बाद में बिग गोल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिग गोल के बारे में सोचते हुए सोने जाएं। इससे सबकॉन्शियस बेहतर प्रोग्राम होता है और सुबह आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस सोते और जागते दोनों समय काम कर रहा है, इसलिए इससे रिक्वेस्ट किए बिना सोने मत जाइए। स्टेप 2, वेक अप विद अ पीसफुल माइंड। सुबह उठने के बाद 2 से 10 मिनट प्रार्थना, अफर्मेशन या मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। मैं सुबह उठते ही बिस्तर पर ही प्रार्थना और अफर्मेशन करता हूं, जिससे मन को भटकने का मौका नहीं मिलता। स्टेप 3, इंटेंशन सेटिंग। इसके बाद रात में बनाए 3 गोल्स याद कीजिए। जर्नल मत खोलिए, बस 3 गोल याद कीजिए। अब जर्नल खोलिए। अगर आपको बिग गोल को लेकर कोई सॉल्यूशन या आइडियाज आ रहे हैं या अधूरा काम याद आ रहा है, वो भी लिख लीजिए। इस स्टेप के बाद आपका मन एकदम शांत हो चुका है। कोई चिंता नहीं, कोई अधूरा काम नहीं, बस आप कुछ करने की इंस्पिरेशन से भरे हो। स्टेप नंबर 4, वर्क इन फ्लो स्टेट। आप सीधे 60 मिनट पहली प्रायोरिटी पर काम कीजिए। रात को और सुबह इंटेंशन सेट किया, मन को शांत किया। ये सब इसलिए कि हम सुबह के 3 से 5 घंटे डीप फ्लो स्टेट में काम कर सके। अगर आप सुबह उठकर वॉक पर जाते हो या एक्सरसाइज करते हो तो भी आप सुबह के पहले 1 से 1.5 घंटे काम कीजिए। दिन का पहला टारगेट पूरा कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 2, सुबह के पहले 3 घंटे आपका करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। गहरी नींद के बाद एनर्जी लेवल हाई होती है। सुबह विल पावर सबसे ज्यादा होती है। सुबह के 3 घंटे दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है। हमने रात को इंटेंशन के द्वारा सबकॉन्शियस भी प्रोग्राम किया है। सुबह के समय एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होते हैं, यानी सुबह के 3 घंटे आप आसानी से डीप फ्लो स्टेट में जा सकते हो, जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। जो लोग इन 3 घंटे का सही इस्तेमाल करेंगे, आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में वे कहीं आगे निकल जाएंगे। इसलिए साइकोलॉजिस्ट रॉन फ्रीडमैन कहते हैं कि सुबह के पहले 3 घंटे आपका करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। हम फ्लो स्टेट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? प्रिंसिपल नंबर 3, टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी मायने रखती है। रिसर्च स्टडी में देखा गया कि 5 घंटे फ्लो स्टेट में आप जितना और जिस क्वालिटी का काम कर सकते हो, उतना आप 9 घंटे लगे रहने से भी नहीं कर सकते। इसलिए टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी जरूरी है। आपको कम काम करना है लेकिन हाई इंटेंसिटी से करना है। फ्लो स्टेट यानी हाई इंटेंसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू हाई रिजल्ट। दोस्तों दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको 12 से 16 घंटे काम करने की जरूरत है। दोस्तों इसे अच्छे से समझने के लिए 200 साल पहले चलते हैं। पहले लोग खेत में काम करते, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ अचानक से फैक्ट्री आ गई। फैक्ट्री में अधिकतर मशीन ऑपरेटर का काम होता, यानी शारीरिक काम होता, जिसमें देखा गया कि लोग 8 घंटे से ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते। इसके बाद दुर्घटनाएं और गलतियां बढ़ने लगी, इसलिए फैक्ट्री में 9 से 5 की यानी 8-8 घंटे की शिफ्ट लगने लगी। लेकिन ये 8 घंटे की शिफ्ट शारीरिक मेहनत के लिए थी। मेंटल वर्क में तो दिमाग 5 घंटे में ही थक जाता है। फिर भी 9 से 5 का फैक्ट्री सिस्टम सरकारी दफ्तरों और बैंक्स में कॉपी कर लिया गया और समय के साथ साथ हर जगह अपना लिया गया। 8 घंटे की शिफ्ट फिजिकल लेबर के लिए अच्छी है लेकिन मेंटल लेबर के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब सवाल आता है कि हम क्या करें।
दोस्तों नोट करिए, हम स्टूडेंट्स को केवल 5 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम कह रहे हैं जो आपका दिन का सबसे ज़रूरी गोल है, जो सबसे कठिन गोल है, जो गोल आपकी दिमागी क्षमता का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें फ्लो स्टेट में सबसे पहले पूरा कीजिए। जब आप एक बार कठिन गोल्स फ्लो स्टेट में पूरे कर लें तो बाकी समय थोड़े आसान काम कर सकते हैं, जैसे नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप हर दिन अपने डेली गोल्स 2 से 3 घंटे जल्दी पूरे कर लेंगे। आप कहोगे कि हाँ 30 मिनट पढ़ना मुश्किल है और आप 3 से 5 घंटे की बात कर रहे हो। क्या हम खुद को इंटेंस फोकस से काम करना सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। प्रिंसिपल 4, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। दिमाग लगातार बदलता है। कई हजारों सालों से दिमाग और शरीर परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलते आ रहे हैं। आप शरीर को बैठे रहना और आलस करना सिखाइए तो ये बैठना और आलस करना सीख जाएगा। हार्मोन साइकिल थोड़ी सी बदल जाएंगी, शरीर में फैट और मसल का रेशियो बदल जाएगा। अगर आप दिमाग को डिस्ट्रैक्ट और परेशान रहना सिखाएंगे तो ये भी डिस्ट्रैक्ट और परेशान रहने लगेगा। इसका मतलब अगर आप सही प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करोगे, अगर आप हर रात बिग गोल के बारे में सोच के सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करोगे और सुबह इंटेंसिटी से काम करना शुरू करोगे, तो आप दिमाग और शरीर को भी 3 से 5 घंटे फ्लो स्टेट में रहने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और एक बार आदत पड़ गई तो आपको लो इंटेंसिटी में काम करने में मजा नहीं आएगा। स्टेप नंबर 5, उठने के 60 मिनट सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। एटॉमिक हैबिट्स के राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं कि मैं सुबह किताब के लिए रिसर्च करता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ, दिन के 3 जरूरी गोल्स पूरे करता हूँ, उसके बाद सीधे दोपहर में अपना फोन छूता हूँ। प्रिंसिपल नंबर 5, नो डिस्ट्रैक्शन एंड माइंडफुल ब्रेक्स। फ्लो स्टेट के बीच ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, 5 मिनट सांस पर ध्यान दीजिए, बाहर टहलिए। जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन रिसर्च में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार माइंडफुल ब्रेक न केवल आपका फोकस बेहतर करते हैं, बल्कि डिस्टरबेंस आए तो जल्दी फ्लो स्टेट में वापस आने में भी मदद करते हैं। इसलिए 20 से 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन इस बीच फोन, न्यूज़पेपर, गॉसिप से दूर रहिए। हमको व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस भी नहीं देखना है। हम मन को जितनी दिशा में भागने का मौका देंगे उतना हम फ्लो स्टेट में कम रहेंगे। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए तो आप केवल 15 दिन में महसूस करोगे कि आपका माइंड लेजर हो चुका है। स्टेप नंबर 6, काम करते समय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लूप पर सुनिए। अपनी किताब ऑन रीड में साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ हेलम्यूथ कहती हैं कि रिपीट पर एक ही इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने से दिमाग म्यूजिक पैटर्न के प्रति अलर्ट रहता है। अलर्टनेस बढ़ने से आलस नहीं आता और काम पर फोकस बढ़ जाता है। आजकल मैं वर्क इज डीप फ्लो वाली प्लेलिस्ट सुन रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेप नंबर 7, योग निद्रा या पावर नैप। 3 से 5 घंटे फ्लो स्टेट में काम करने के बाद 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, योग निद्रा और पावर नैप भी ले सकते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसे हम रिकवरी में डिस्कस करेंगे। अभी स्टेप नंबर 8, वर्क सेशन नंबर 2। अब आसान गोल्स पूरे कीजिए, जैसे नोट्स बनाना या रिवाइज करना, लेकिन ध्यान रहे आसान काम को पूरा दिन मत कीजिए, 1 से 2 घंटे में पूरे कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, अगले प्रिंसिपल से समझिए। प्रिंसिपल 6, प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट। आप तभी रिकवर या रिलैक्स कर सकते हो जब आप अपने काम से पूरी तरह डिटैच हो सको। आपको काम के बारे में कोई भी चिंता ना रहे, आप बाकी समय रिलैक्स और एंजॉय कर सको। इतना डिटैच आप तभी हो सकते हो जब आपने काम में 100% दिया हो। रिसर्च में देखा गया, जो लोग काम से साइकोलॉजिकली डिटैच नहीं हो पाते वो लोग ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और परेशान रहते हैं, फ्लो स्टेट में जल्दी नहीं आ पाते, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मोटिवेटेड नहीं रह पाते। इसलिए कोई भी काम को मत खींचो, काम पूरा करो और उससे डिटैच हो जाओ। प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। आज लेब्रॉन जेम्स सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वे हर साल अपनी रिकवरी पर 8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हमारा पॉइंट ये है कि हाई परफॉर्मेंस की लेटेस्ट साइंस आज 2 चीज़ों पर फोकस करती है, फ्लो बेस्ड इंटेंस वर्क सेशंस और दूसरा रिकवरी। आपकी ग्रोथ असल में रिकवरी में होती है। आपके दिमाग और मसल्स खुद को सोते टाइम रिपेयर करते हैं। टॉप परफॉर्मर्स इस बात को समझते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी
केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने काम कैसा किया, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने रिकवरी कैसी की। इसलिए 7 घंटे की नींद, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योग, ये सब बहुत ज़रूरी है। इनसे आपके दिमाग, मेमोरी, इमोशन और फ्लो स्टेट पर सीधा असर पड़ता है। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका दिमाग असल में आपके शरीर का हिस्सा है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो ये समझ लीजिए कि आपका दिमाग बेहतर काम करेगा। कई रिसर्च में देखा गया कि नियमित एक्सरसाइज दिमाग को एक्टिव रखती है। जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं वो अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। गोल्स कैसे पूरे होते हैं? बेंजामिन हार्डी बहुत कठिन बात बहुत सरल तरीके से कहते हैं। गोल पूरा करने की एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप उस पर क्वालिटी टाइम खर्च करो। गोल अचीवमेंट इज इक्वल टू फ्लो स्टेट इनटू टाइम। और फ्लो स्टेट में आने के लिए दिन की शुरुआत से ही एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। सोकर उठते ही आपके पास इंटेंशन और पर्पस होना चाहिए। गोल्स एकदम स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए कि आज के दिन मैं 3 चीज़ें क्या करने वाला हूँ। प्रोडक्टिविटी और फोकस के साथ साथ ये मॉर्निंग रूटीन आपको इंटेंशन और पर्पस से जीना सिखाएगा। आप हर दिन बिग गोल के लिए सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करोगे। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि अगर आप 3 से 6 महीना ये रूटीन कर गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। समरी, अभी अधिकतर हम लोगों के साथ क्या होता है, एक छोटी सी साइकिल से समझिए। आप सुबह उठते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आप फोन उठा लेते हो, खुद को बिग गोल से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, जिससे आपके लिए दिन में फ्लो स्टेट में आना असंभव हो जाता है, क्योंकि ना इंटेंशन है ना इंटेंसिटी है। पूरे दिन लो इंटेंसिटी और डिस्ट्रैक्शन से काम करने के कारण टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, अच्छा भी नहीं लगता, सेल्फ इमेज गिरती है, बार बार चिंता होती है, ना आप डिटैच हो पाते ना ठीक से सो पाते। रिकवरी तो छोड़ो, आप जो भी कुछ सीखते और करते हो वो भी आपको याद नहीं रहता। बिग गोल के बारे में सोचते ही डर लगता है, ना ही अगले दिन करना क्या है इसके बारे में सोचने की अलर्टनेस बचती है। फिर अगले दिन सुबह उठते हो, काम करने का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। आदत की मजबूरी से आप दोबारा फोन उठा लेते हो। इस साइकिल को तोड़िए बस इंटेंशन सेट करके। रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट में लिखिए अगले दिन के 3 जरूरी गोल। फिर 5 से 10 मिनट के लिए बिग गोल के बारे में सोचिए, इसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। इसके बाद 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए। सुबह उठने के बाद 2 से 5 मिनट प्रार्थना, अफर्मेशन या मेडिटेशन को दीजिए। इसके बाद रात में बनाए 3 गोल्स याद कीजिए। अब जर्नल खोलिए, बिग गोल्स को लेकर नए आइडियाज, अधूरे काम सब लिख लीजिए। अब सीधे 60 मिनट पहली प्रायोरिटी पर काम कीजिए। 3 से 5 घंटे फ्लो स्टेट में काम कर सकें तो बहुत अच्छा। उठने के 60 मिनट सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। काम करते समय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लूप पर सुनिए। 3 से 5 घंटे फ्लो स्टेट में काम करने के बाद योग निद्रा या पावर नैप लीजिए। टोटल 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। इसके बाद वर्क सेशन 2, आसान काम कीजिए लेकिन पूरे दिन मत खींचिए, डिटैच होने में दिक्कत होगी। रिकवर कीजिए, जितना आप रिकवर करेंगे उतनी आसानी से अगले दिन फ्लो स्टेट में आ पाएंगे। 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए, क्योंकि आप मानसिक काम करते हैं। दिमाग को इंफॉर्मेशन याद रखने का मौका दीजिए। दोस्तों, जब आप अनिश्चित भविष्य के बारे में आप पॉजिटिव अफर्मेशन ना कर पा रहे हो, आपका मन गोल के बारे में सोचते ही बार बार भटक रहा हो, तब 17x4 सेकंड टेक्निक का प्रयोग कीजिए। आप कम समय में पावरफुल मेंटल स्टेट पैदा कर सकते हैं और गोल को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।